रे की जलन होती है, रे रे की जलन होती है। पार्ट 2 में प्रकार पित्त दोष दो। और पित्त दोष वाले जो इंसान होते हैं ना, वो थोड़े गुस्सेल टाइप के होते हैं। और पित्त दोष वाले जो इंसान होते हैं ना, वो थोड़े गुस्सेल टाइप के। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? क्या तुम्हें भी छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या फिर भूख लगने पे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होती है, बॉडी में बहुत ज्यादा बर्निंग महसूस होती है, या फिर ऐसा होता है कि रह रह के तुमको एसिडिटी होती है? तो शायद तुम्हारी बॉडी में भी पित्त दोष का डोमिनेंसी है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पित्त दोष समझने वाले हैं। हमारी बॉडी में पित्त का क्या काम है, वो हमारे बॉडी को बैलेंस रखने में क्या काम करता है, और हम लास्ट में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स देखेंगे जिसे हम मॉडर्न के साथ रिलेट करने वाले हैं। तो अभी हम पित्त दोष को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग निरुक्ति से करते हैं ऑब्वियसली। तो पहले देखते हैं निरुक्ति तपसंतापे। तो एक ऐसा द्रव जो तुम्हारी बॉडी में दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन, या फिर तुम्हारे बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तुम्हें ठंड लग रही है, समझो किसी जगह पे तुम गए और तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, और उसको अगर मेंटेन करना है तो ऑब्वियसली अपने बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। और वैसा टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? पित्त दोष करता है। तो अब इसका पांचभौतिकत्व स्वरूप हम देखेंगे, मतलब कौन से महाभूत का अधिक्य है पित्त में, वो हम अभी देखने वाले हैं। वैसे तो मैंने पिछले बार भी बताया था वात दोष में कि हर एक महाभूत का डोमिनेंस, मतलब हर एक महाभूत हर दोष में होता है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि स्पेसिफिक कुछ महाभूत होते हैं जिनका डोमिनेंसी होता है। अभी उष्ण बोला है, गर्म बोला है, तो ऑब्वियसली इसमें ना अग्नि का रिलेट करके अगर अपन देखें ना, तो अग्नि का जो अधिक्य है ना, इसमें ज्यादा रहने वाला है। अब ये देखते हैं कि पित्त कौन कौन से स्थान पे है, कौन कौन से जो प्लेसेस है पित्त में, मतलब लोकेशंस है कि पित्त वहां पे है। ऑब्वियसली पित्त, वात, कफ, जो भी कुछ 3 दोष है वो पूरे बॉडी में होते हैं, लेकिन उसमें भी डोमिनेंसी होती है। तो वो हम स्थान अभी देखते हैं। पहले श्लोक का नाभिर आमाशय स्वेदो लसिका रुधिर रस द्रुक स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरात्र विशेषतः। अभी किस किस में है? नाभि में है, आमाशय में है, स्वेद में है, लसिका में है, रुधिर। रुधिर मतलब रक्त धातु होता है, वो धातु भी हम पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए सिर्फ सुन लो। और रस धातु, द्रुक मतलब अपने आंखें होते हैं, अपनी दृष्टि जो नेत्र है अपने, उसमें भी पित्त होता है। और स्पर्शनम, स्पर्शनम मतलब त्वचा होती है। स्पर्श मतलब टच करना नहीं है इसमें उसका मीनिंग है त्वचा, ठीक है? त्वचा मतलब स्किन, इतना तो आपको पता होगा शायद। तो अगर हम देखें तो ये उसका ना जो स्थान दिया है ना, उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप कर सकते हो, और मतलब ऐसा है नहीं कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ लो एक बार, क्योंकि 10 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन आ भी गया ना, तो आप ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। तो आप बस पढ़ लेना। और इसमें एक मेन पॉइंट बोलना चाहूंगी कि जो नाभि होती है ना, नाभि मतलब अपने अम्बिलिकस, उसके अराउंड जो पित्त का डोमिनेंस है ना, विशेषतः बहुत ज्यादा है। मतलब कुछ भी तुमको डिसीज हो रहे हैं पेट से रिलेटेड, तो पित्त हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं बोल रही कि पित्त ही होगा, पित्त भी हो सकता है। तुम अगर और भी ज्यादा सिम्टम्स देखोगे तो आपको वो रोग का मतलब व्याधि का वगैरह समझ आएगा कि कौन सा व्याधि हो सकता है, ठीक है? अभी ना हम क्या देखते हैं, पित्त के जो गुण है वो हम देखने वाले हैं। हर दोष में ना बहुत सारे गुण होते हैं। लाइक वात में भी हमने गुण देखा, क्योंकि अगर उस दोष में गुण नहीं रहे तो वो काम कैसे करेगा? किसी इंसान में कुछ गुण ही नहीं है, उसमें स्पेसिफिक कुछ गुण ही नहीं है, तो वो स्पेशल कैसे दिखेगा, वो डिफरेंट कैसे दिखेगा? तो ऑब्वियसली हमें अभी गुण समझने। तो पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले श्लोक पढ़ लेते हैं, ठीक है? पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम। अभी पित्त का गुण क्या क्या बोला है? सस्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्त्रम, सरम और द्रवम। ये जो मैं श्लोक आपको बता रही हूँ वो आपको 100% करने हैं। इजी श्लोकास है, आपको करना ही पड़ेगा, और आपको इसके लिए ऑप्शन नहीं है अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो, ठीक है? नहीं तो आप थ्योरी भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन श्लोकास अगर आपने लिख लिया ना, तो कई बार तो ऐसा होता है कि टीचर्स पढ़ते भी नहीं है, लिटरली। मतलब श्लोकास दिख गया, आपने क्या लिखा है वो पढ़ते भी नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो श्लोकास लिखो, काम खत्म। अब देखते हैं एक एक का मीनिंग। सस्नेह, स्नेह मतलब ना कुछ ऐसा सॉफ्ट सा लगता है अपन को कि भाई स्नेह, ऐसा सुनते ही लगता है कि कुछ तो सॉफ्ट है, कुछ ऑयलीनेस है, कुछ ऐसा द्रव जैसा कुछ तो है। तो स्नेह मतलब स्निग्ध गुण का है,
पित्त कैसा है, स्निग्ध गुण का है, तो ऑब्वियसली अगर वो सॉफ्ट सा है, स्निग्ध गुण का है, द्रव जैसा है, तो वो क्या करेगा, जो अपन फूड खाते हैं उसके साथ वो मिल जाएगा और फूड को क्या कर देगा, एकदम ऐसा मृदु कर देगा, मतलब सॉफ्ट कर देगा। अगर अन्न में, अपने फूड में अगर अपन ने पानी डाल दिया तो वो सॉफ्ट बनने वाला है ना, वैसा पित्त का काम होता है, ठीक है, तो वो सॉफ्ट बना देता है। सेम स्किन में भी है, तो स्किन को भी सॉफ्ट बनाता है, मतलब स्किन में भी तो है ना, उसका डोमिनेंस है वो, तो फिर वो स्किन को भी अपने सॉफ्ट बनाता है। ये जो स्किन हमें सॉफ्ट लग रही है ना, ये पित्त की वजह से हो रहा है, ठीक है। अभी तीक्ष्ण देखते हैं, मतलब अन्न का जो भेद होता है ना, जो अन्नों को अलग अलग करता है, वो तीक्ष्ण गुण करता है पित्त का। कौन सा गुण करता है, तीक्ष्ण गुण करता है, मतलब फूड के जो पार्ट्स है ना वो अलग अलग करता है। भेद मतलब क्या, पार्ट्स को अलग अलग करने का, ठीक है। और जो पित्त रहता है ना, फूड को चारों बाजू से ना पूरा कवर कर लेता है। इससे क्या होगा कि चारों बाजू से अगर उसने कवर किया तो वो मिक्सअप हो जाएगा पित्त के साथ, मतलब सॉरी फूड के साथ, और अच्छे से डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। मॉडर्न में अगर देखें, अगर उष्ण और तीक्ष्ण जो गुण है किसके, अपने पित्त के, अगर वो बढ़ गए तो कौन सा डिसीज हो सकता है, और ओरल अल्सर हो सकता है, या फिर मसालेदार या स्पाइसी तुमने खाना खाया है, एकदम तीक्ष्ण सा उष्ण सा खाना खाया है, तो आपको ना पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है। तो ये मॉडर्न के लिए थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। मॉडर्न हम लास्ट में देखने वाले, पार्ट 2 में देखेंगे, ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो अभी उष्ण गुण देखते हैं। उष्ण, अभी मैंने पहले निरुक्त में कहा था, उष्ण गुण मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कौन करने वाला है, यहाँ पे पित्त दोष करने वाला है। और टेम्परेचर मेंटेनेंस के साथ वो अन्न को पचन करवाता है, डाइजेस्ट करवाता है, ये उष्ण गुण करवाता है, ठीक है। अभी कौन सा विस्त्र गुण देखते हैं। विस्त्र गुण ना, विस्त्र मतलब क्या होता है, एक गंध होती है, लाइक स्मेल होती है, लेकिन वो स्मेल कैसी होती है, एकदम ऐसी मछली की स्मेल कैसी होती है, एकदम गंदी से, तो ऐसी स्मेल होती है। और जब भी ना ऐसा पित्त वाला इंसान होता है ना, उसकी ऐसी स्मेल आती है, और ऐसी स्मेल की वजह से उसको जो वोमिटिंग आती है ना, उस वोमिटिंग से भी मछली जैसी स्मेल आती है, गंदी सी, ठीक है। अभी सरद, अभी ये सरगुण है ना, ये क्या करता है, पित्त को ऊर्ध्व मतलब ऊपर के साइड, और अध मतलब नीचे के साइड दिशा देता है, उसको हिल मतलब मूवमेंट करवाने में ये सरगुण हेल्प करता है, ठीक है। सरगुण हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल अगर लोगे तो जो ग्रहणी होती है, ग्रहणी मतलब क्या होता है, डिओडेनम होता है। अभी डिओडेनम में जो अपना ये है, पित्त है, तो उसको ये सरगुण गुण है ना, वो ऊपर के साइड और नीचे के साइड, दोनों साइड में लेके जाता है, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। उसको डायरेक्शन देने का काम सरगुण करता है। द्रव्य में अभी मैंने बोला था ना कि फूड को अगर प्रॉपरली डाइजेस्ट करना है ना, उसके साथ जो अपने डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह है उसको आप कोरिलेट कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो सेम टू सेम है, बस कोरिलेट मतलब थोड़ा सा रिलेशन लगा सकते हो समझने के लिए। तो ये द्रव्य गुण जो है ना फूड के साथ मिल जाता है, और ये जब मिलता है ना तो प्रॉपरली डाइजेशन होता है, ठीक है। अभी ना गुण तो देख लिए, गुण क्या है वो तो हमें समझ आ गया पित्त में, लेकिन इसमें सामान्य कार्य मतलब कार्य क्या करता है, पित्त हमारी बॉडी में क्या काम करता है भाई, क्यों दिया क्यों है, अभी ये बॉडी में है क्यों, क्या काम है, अगर कुछ काम ही नहीं है तो बॉडी में दिया क्यों है, ऐसा है ना। तो हम अभी कार्य देखते हैं, उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, श्लोक देखते हैं, ठीक है। हाँ, पित्तम पक्ति उष्ण दर्शनी श्रुत त्रुट रुचि प्रभा मेधादि शौर्य तनु मार्दवे, ठीक है। ये अष्टांग हृदय का श्लोक है, और आपको ना मोस्ट ऑफ द टाइम अष्टांग हृदय में भी ये श्लोकास मिल जाएंगे, तो इधर भी कर लोगे या फिर उधर भी कर लोगे, दोनों साइड के होने वाले, इसलिए ना श्लोकास करते रहो, वो किसी ना किसी टॉपिक में आपको ना रहेंगे ही रहेंगे, और आपको करना ही पड़ेगा, दोनों इसमें आपको हेल्प हो जाती है। और जब आप श्लोकास करते हो ना वो आप भूलते नहीं हो, और उसमें आप कितना भी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, लेकिन आप श्लोकास नहीं कर रहे हो और एक्सप्लेनेशन लिखने की आप एक्सपेक्टेशन खुद से रख रहे हो ना, ये नहीं जमेगा आपको, ये याद नहीं रहता है। जब श्लोकास करते हो ना तभी अच्छे से प्रॉपरली याद हो जाता है, ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक एक वर्ड का कि क्या काम करता है। पक्ति मतलब पचन करना, बॉडी में जो भी फूड आता है, जो भी फूड रहता है उसको पचन मतलब डाइजेस्ट करने का काम कौन करने वाला है, अपना पित्त दोष करने वाला है। उष्म मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने वाला है, कौन करने वाला है, पित्त दोष करने, टेम्परेचर मेंटेन करने के साथ जो डाइजेशन है उसमें भी हेल्प करता है उष्ण गुण, ठीक है। और दर्शनी दृक् को मैंने क्या बोला था, दृक् मतलब अपने नेत्र होते हैं, तो इसमें दर्शनी मतलब देखने का, अपने आईज के जो मतलब अभी तो मुझे चश्मा लगा है हंसो मत, लेकिन अपने आईज में तेज बढ़ाने का काम कौन करने वाला है, पित्त दोष करने वाला है, ठीक है। शुद्ध, ये जो मीनिंग अपने वर्ड्स दिए हैं ना श्लोकास में, ये ना थोड़े से याद करते जाओ, क्योंकि आगे जाके ना यही टर्म्स रहने वाले। आपको ऐसा कोई नहीं लगेगा बोलेगा कि भाई भूख लगना, प्यास लगना, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, शुद्ध टूट ऐसा ही बोलने वाले, तो आपको ये लर्न करना ही करना है, ठीक है। शुद्ध मतलब भूख लगाना, ऑब्वियसली अब तुम्हारा ना डाइजेशन प्रॉपरली हो रहा है,
और किसी किसी के ना अग्नि के टाइप्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। उस टाइप्स के अनुसार है ना भूख लगती है। तो तीक्ष्ण अग्नि वाला जो इंसान होता है उसको ना बार बार भूख लगती है, क्योंकि वो हेवी से हेवी फूड भी ना बहुत इजीली पचा पाता है, डाइजेस्ट कर पाता है। तो ये डाइजेशन वाला काम कौन करने वाला है? अपना पित्त दोष करेगा। अभी जब अपने बॉडी में टेम्परेचर बढ़ेगा, जब भी अपने बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है, अभी देखो जो समर्स में अपन बाहर गए और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, अपन को प्यास लगती है ना, बॉडी मेंटेन करती है टेम्परेचर को। तो मेंटेन करने के लिए कौन सा गुण चाहिए, मतलब कौन काम करता है? अपना पित्त दोष करता है। और वो टेम्परेचर मेंटेन करने के टाइम पे क्या होता है? हमको प्यास लगती है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अभी रुचि मतलब किसी चीज में रुचि, ऐसा नहीं है इसका मीनिंग। टेस्ट, चव, जो मराठी में हम बोलते हैं चव बोलते हैं। तो टेस्ट जो अपने ये है टेस्ट बर्ड्स है, उनको ना रुचि कौन देता है? पित्त दोष देता है, ठीक है। प्रभा मतलब फेस पे जो ग्लो लाता है वो ये करता है कौन? अपना पित्त दोष करता है। अभी देखो जिसके फेस पे ना बहुत ज्यादा रिंकल्स या फिर पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स एंड ऑल होते हैं, मेरे भी है। और हाँ, मेरे को भी एसिडिटी एंड ऑल होता है, अभी छुपाऊंगी कुछ नहीं, लेकिन मैं कर रही हूँ, उस पर वर्क कर रही हूँ। तो जो अपने बॉडी अपने फेस पे ग्लो लाता है ना, वो कौन सा गुण करता है? कौन सा दोष करता है? पित्त दोष करता है। और इसके वजह से ना अभी मेधा देखेंगे। मेधा मतलब ना जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी होती है, जो हम कोई इंसान ऐसा होता है कि वो जब पढ़ लेता है ना कुछ, उसके दिमाग में झट से बैठ जाती है वो बात, ठीक है। तो वो बढ़ाता कौन है? अपना ग्रास्पिंग कैपेसिटी कौन बढ़ाने वाला है? पित्त दोष बढ़ाता है, ठीक है। अभी शौर्य मतलब कुछ तो पराक्रम करना, एकदम कि भाई डरते नहीं है, हम किसी के बाप से नहीं डरते, ऐसा वाला जो एटीट्यूड होता है ना, वो पित्त दोष की वजह से होता है। ऑब्वियसली मुझे पता है ये बातें ना तुमको थोड़ा सा फालतू से लग रही होंगी, लेकिन ठीक है यार, अभी कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, इतना कुछ फालतू है नहीं। जैसे जैसे तुम आगे पढ़ोगे, इसकी जो डीपनेस आप देखोगे कि भाई आयुर्वेदा कितना डीप है और कितना मतलब इसमें अच्छी बातें दी गई है, और आप समझ जाओगे ये सब बातें, तो तुमको ना ये सब फालतू नहीं लगेगा, कि अच्छा लगेगा। अभी के लिए तो तुम पढ़ लो बस। तनु मार्दवे मतलब स्किन को सॉफ्ट कौन बनाता है? पित्त दोष बनाता है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए तो इतना ही था। हमने क्या क्या देखा? निरुक्ति देखी, पांचभौतिक स्वरूप देखे, फिर सामान्य स्थान देखे, फिर उसके बाद गुण देखे, फिर कर्म देखे। इसके बाद ना सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं प्रकार देखेंगे और उसका वृद्धि और क्षय देखेंगे। अभी ये तो हो गया आयुर्वेदिक वाला पार्ट। तो अब मुझे ना ऐसा लग रहा है कुछ तो इंटरेस्टिंग करते हैं इसको, अच्छा एकदम इंटरेस्ट लाने में, कि भाई आयुर्वेदा क्या है, फालतू लगता है किसी किसी को। तो इसको ना मॉडर्न के साथ हम कैसे रिलेट करेंगे, आगे जाके ये प्रैक्टिस में कैसे आएगा हमारे, ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसके लिए ना हमें रीजन चाहिए। और उस रीजन को ना मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ, मतलब आपको बताने वाली हूँ अच्छे से। तो आप क्या करो, नेक्स्ट वीडियो में वो वीडियो देखो और बिल्कुल भी मिस मत करना। और मैं ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ। और फिर अगर हमारे पास टाइम हुआ तो उसके साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि श्लोकास आप कैसे लर्न कर सकते हो। और टाइम नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगी उसमें आपको बताऊंगी कि श्लोकास कैसे लर्न करने और कौन कौन से इंपॉर्टेंट श्लोकास है, वो भी मैं अच्छे से बता दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।